हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम मिश्रण, प्रतिशत त्रुटि और चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप पार्ट 1 टू पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 50 किलोग्राम सीसे व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है और इस मिश्रण में हमें और कितना सीसा मिलाना है जिससे कि मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है कि 50 किलोग्राम का हमारे पास मिक्सचर है, उसमें ऑलरेडी 60% सीसा मौजूद है, हमें और ज़्यादा सीसा मिलाकर इसको 75% करना है। तो यहाँ पर मिश्रण की कुछ प्रॉपर्टीज लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें सीसा कितना है, तो उसमें दे रखा है 60%। और जो हमें मिक्सचर बनाना है उसमें हमें कितना सीसा करना है उसको मैं S2 मान लेता हूँ, वो हमें करना है 75%। यहाँ पर एक कॉमन सी बात है कि आपको अगर सीसा मिलाना है तो आपको जो सेकेंड क्वांटिटी दे रखी है टीन, उसका परसेंटेज लेना है। तो यहाँ पर T1 और T2 का परसेंटेज लेते हैं। तो T1 हो जाएगा, अगर 60% सीसा है, टोटल हम 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 40% हो जाएगा टीन और बाद में जो मिक्सर होगा उसमें हो जाएगा 25% टीन। अब यहाँ पर मिश्रण की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने वाली है काफ़ी आसान प्रॉपर्टी है कि अगर आपको परसेंटेज दे रखे हैं और आप उसको अगर उल्टा करते हो तो सीधी सीधी मात्रा आ जाती है जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर 40% और 25% है तो क्वांटिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25/40। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपने टीन की क्वांटिटी क्यों निकाली, क्योंकि आपको शीशा मिलाना है। तो अब यहाँ पर 25 पहले था और इसमें आपने शीशा मिलाकर इसको 40 तक पहुंचा, यानी कि 15 किलोग्राम इसके अंदर आपने शीशा ऐड किया। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो गई। देखो कैसे क्लियर हो गई कि यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन के अनुसार 50 किलोग्राम मिश्रण है, जबकि हमारे पास टोटल क्वांटिटी में देखें तो 25 था और इसको हमने 40 कर दिया 15 किलोग्राम शीशा मिलाकर, और हमें मिलाना भी शीशा है तो जिसको मिलाना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15। तो यहाँ पर कटेगा तो क्या बन जाएगा, 5 से कट गया 5 बार और 5 से ये कट गया 10 बार, और यहाँ पर 5 से 15 को काटे तो 3 बार कट गए, 10 इंटू 3 30 किलोग्राम का हमारे पास शीशा आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एक बार वापस मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले शीशे की क्वांटिटी दे रखी थी और हमें शीशा ही मिलाना था, तो हमने टीन की क्वांटिटी निकाली और टीन की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने टीन के परसेंटेज निकाले। परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, शीशा दे रखा है तो उसको 100 में से घटा दिया तो हमारे पास टीन के परसेंटेज आ गए। टीन के परसेंटेज को क्वांटिटी में बदलने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया। उल्टा करने का सीधा सा मिश्रण का नियम है कि आप परसेंटेज को उल्टा करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 25 और 40। तो यहाँ पर 25 किलोग्राम के टीन के मिक्सचर में 15 किलोग्राम शीशा मिलाने से ये 40 पहुंच गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्वांटिटी को पहले कंपेयर कर दिया कि पहले क्वांटिटी यहाँ पर 50 किलोग्राम है और हमारे पास क्वांटिटी 25 है। दिस इज जोड़ा मेथड, पेयर मेथड, हमने पेयर बना दिया। अब इसको इनटू आप जिससे करोगे, यहाँ पर 15 किलोग्राम शीशा ऐड किया है तो 15 किलोग्राम से गुणा करते ही कितना शीशा ऐड किया वो क्वांटिटी आ गई, वो 30 किलोग्राम है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाने पर बने मिश्रण की अम्लीय सांद्रता 30% हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अम्लीय सांद्रता दे रखी है, तो अम्लीय सांद्रता देख लेते हैं। A1 A2 कितनी कितनी दे रखी है, 50% से 30%। अब इतना करने के बाद आपको सीधा ये देखना कि मिलाना क्या है। तो यहाँ पर पानी मिलाना है तो आपको अम्लीय सांद्रता ही लेनी है, यहाँ पर वाटर निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस परसेंटेज को आप उल्टा लिख देते हैं, 30/50 कर देता हूँ तो ये क्वांटिटी हो गई। अब सीधा सीधा कंपेयर है, पहले 30 क्वांटिटी थी, आपने पानी मिलाया 20 तब 50 हो गए। तो यहाँ पर प्रश्न से कंपेयर करें तो प्रश्न में दे रखा है 9 लीटर का मिक्सचर, तो 9 लीटर लिख दिया अपॉन हमारे अनुसार 30 लीटर का मिक्सचर है और उसमें हमने पानी कितना मिलाया है अकॉर्डिंग टू अस 20 लीटर, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 9 में गया 3 बार और यहाँ पर आ गया 6 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो इस तरह से हमारा आंसर 6 लीटर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है, एक बार वापस आराम से देख लेना इस वीडियो को पॉज करके। अब फटाफट तीसरा प्रश्न करते हैं, जो कि अगले दो प्रश्नों की तरह ही है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिले जाए ताकि नए घोल में 50%
चीनी हो जाए। आपको चीनी का परसेंटेज दे रखा है C1 और C2, पहले थी 40% और बाद में हो गई 50%। आपको मिलाना क्या है, मिलाना अगर चीनी है तो आपको चीनी का परसेंटेज नहीं निकालना है। इसके अलावा इसमें घोल दे रखा है तो वाटर मिक्स है तो वाटर का परसेंटेज निकाल देते हैं। तो वाटर का परसेंटेज हो जाएगा 40% था तो ऑब्वियसली 60% होगा, और 50% को अगर 100 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 50% आएगा। आपने वाटर का परसेंटेज निकाल दिया, यहाँ से क्वांटिटी निकालेंगे तो हो जाएगी 50/60। अब यहाँ पर आप देखो तो आपने टोटल कितनी चीनी ऐड की है, 10। 50 था पहले क्वांटिटी, उसके बाद 60 क्वांटिटी हो गई, तो आपने 10 ग्राम चीनी ऐड की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 300 ग्राम का मिक्सचर था और हमारे हिसाब से हमारे पास 50 ग्राम का मिक्सचर था, और यहाँ पर चीनी ऐड करनी है तो हमने कितनी चीनी ऐड की है, 10 ग्राम। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 5 का भाग 300 में गया 60 बार। तो बिल्कुल इजीली स्मूथली हमारा आंसर आ गया 60 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो काफ़ी आसानी से इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम सोने व चांदी के मिश्रण में 80% तो गोल्ड है, और इस मिश्रण में हमें और गोल्ड मिलाना है जिससे कि मिश्रण में 95% गोल्ड हो जाए, सोना हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले गोल्ड का परसेंटेज ले लेते हैं। गोल्ड 1 गोल्ड 2, पहले परसेंटेज 80% है और सेकेंड परसेंटेज 90% है, 90 नहीं सॉरी 95% है। तो यहाँ पर आपको सोना मिलाना है तो सोने का नहीं चांदी का परसेंटेज लो। तो यहाँ पर आप इसको सिल्वर से लेते हैं तो सिल्वर का परसेंटेज हो जाएगा, पहले हो जाएगा 20% और सेकेंड मिक्सचर में हो जाएगा 5%। ये परसेंट कैसे निकाला, 100 में से घटाकर, 100 में से 80 को घटाया तो 20 और 100 में से 95 को घटाया तो हमारे 5% आ गए। परसेंटेज से क्वांटिटी बदलनी है तो उल्टा कर देते थे, यहाँ पर 5 ऊपर और 20 नीचे। तो ये सिल्वर की क्वांटिटी में देखें तो यहाँ पर आपने कितना सोना ऐड किया है, यहाँ पर आपने ऐड किया है 15 किलोग्राम सोना। तो बस पिक्चर क्लियर है, क्वेश्चन के हिसाब से 50 किलोग्राम का मिक्सचर है और हमारे हिसाब से 5 किलोग्राम का मिक्सचर है, और हमने यहाँ पर 15 किलोग्राम सोना ऐड किया है। तो यहाँ पर आप 5 से 15 काटोगे 3 बार, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 किलोग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 150 किलोग्राम, और यहाँ ऑब्जेक्टिव में कोई 150 किलोग्राम दे नहीं रखा क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव गलत हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हैं, 150 किलोग्राम, 132 किलोग्राम, 135 किलोग्राम एंड 163 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 150 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव गलत है, पिछले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव इसमें आ गए होंगे, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है 150 किलोग्राम। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो काफी आसान सा प्रश्न है। अपने पास 12 लीटर का घोल है और लवण है वो कितना है, इसका 7% है। तो यहाँ पर अगर मैं लवण की मात्रा निकालूंगा तो लवण की मात्रा तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि 12 का 7% कर देता हूँ, 12 इंटू 7/100। तो 12 इंटू 7 तो 84 होता है। 84 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.84 लीटर आ जाएगी। तो यहाँ से लवण की क्वांटिटी तो आ गई। अब ये कह रहे हैं कि इसको उबाल कर 4 लीटर जो पानी है उसको वाष्पित कर दिया, तो 12 में से अगर 4 लीटर को घटा दिया, क्योंकि ये शेष घोल की बात कर रहे हैं तो शेष घोल निकाल देते हैं। शेष घोल इक्वल टू हो जाएगा 8 लीटर। अब यहाँ पर जो शेष घोल है उसमें पानी भी है और लवण भी है। 4 लीटर पानी को उबाला लेकिन पूरे पानी को नहीं उबाला है, इसमें लवण और पानी दोनों मौजूद है। हमारे पास 8 लीटर का घोल है। अब ये कह रहे हैं कि शेष बचे घोल मतलब जो 8 लीटर का घोल है उसमें लवण का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर लवण का प्रतिशत निकालना है, यानी कि जो 8 लीटर का घोल है ये 0.84 लीटर, इसका कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि टोटल अपने पास क्वांटिटी उसको नीचे रख दो 8 लीटर, और 0.84 लीटर निकालना है, कितना प्रतिशत निकालना है, 200 कर देते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके 10 में से 9 नंबर आए, 10 में से 9 नंबर आया, 10 में से 9 कितना प्रतिशत होगा, 10 में 9 कितना प्रतिशत होगा। जब भी 10 में से 9 नंबर आते हैं तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हैं 9/10, यानी कि टोटल नंबर नीचे लिखते हैं और जो नंबर रिसीव किए वो ऊपर लिखते हैं। तो आपके पास जब भी मैं आए, नॉर्मली नहीं आता है, नॉर्मली का वाला ही प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो शेष घोल में से पूछा है या शेष घोल में पूछा है तो जो भी मैं आता है तो वो हमेशा नीचे आएगा, वो हमेशा बड़ी क्वांटिटी होगी और बड़ी क्वांटिटी इसमें नीचे आएगी। तो यहाँ पर 10 में से 9 नंबर या 8 में से लवण
कितने प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत, इस तरह से पूछकर आपको कंफ्यूज किया। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शेष बचे घोल में से लवण कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है 8 वो नीचे आ गई, और 0.84 इसका कितना परसेंट है वो आपको निकालना था। यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 4 से काटे तो 4 से 8 कटे 2 बार, और 84 कट गए 21 बार। 21 में भाग देंगे तो ऑब्वियसली 10.5% आएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न करना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर आधारित है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, और इसमें अगर हम 1 लीटर पानी मिलाएं तो नए घोल में, जैसे शेष घोल में था, आपकी बार नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 लीटर में 40% चीनी है, तो सबसे पहले चीनी की मात्रा निकाल देते हैं। तो चीनी की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी 40% ऑफ 3 लीटर, यानी कि 3 इंटू 40/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1.2 लीटर। अब यहाँ पर 3 लीटर में 1.2 लीटर चीनी है। अब नया घोल बनाया है तो इसमें हमने क्या किया है, 1 लीटर पानी मिलाया है। तो यहाँ पर 3 लीटर घोल था, तो नया घोल हो गया 3 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 4 लीटर, और ये 1 लीटर पानी है। तो यहाँ पर चीनी तो 1.2 लीटर ही रही। तो यहाँ पर नए घोल में, यानी कि 4 लीटर के घोल में 1.2 लीटर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि वो चीज़ 4 लीटर टोटल क्वांटिटी है, और 1.2 इंटू 100 कर देते, तो 4 से 100 कट गए 25 बार, और 25 को गुणा करेंगे तो 25 2 50 का जीरो हासिल के 5, और 25 से कम 25 और 5 30 हो गए, और एक संख्या बाद पॉइंट आ गए, यानी कि 30% आ गए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप देख सकते हो जब भी कुछ ऐड करेंगे तो नए गोल या शेष गोल इस तरह का प्रश्न आएगा, और जब कुछ हटाएंगे तो शेष गोल बनता है, और जब कुछ ऐड करते हैं तो नया गोल बनता है। तो यहाँ पर इजीली क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि चीनी व पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि चीनी की मात्रा कितनी है, तो वो हो जाएगी 12 का 4%, 12 इंटू 4/100। तो यहाँ पर आंसर हो गया 0.48 लीटर, यानी कि चीनी की मात्रा है वो 0.48 लीटर है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। तो अब नया घोल या जो शेष घोल है वो क्या हो गया, शेष घोल हो गया वो हो गया 12 माइनस 2 मतलब 10 लीटर हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि 10 लीटर के घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो यहाँ पर 0.48 है, वो 10 में से है, इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हट के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, दैट मीन्स 4.8% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। काफ़ी इजी प्रश्न है, इजीली आप देख सकते हैं। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि राम अपनी आय का 75% खर्च करता है, और उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो गई है और उसका खर्च 10% बढ़ गया है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यह जो प्रश्न है वो खर्च और बचत में वृद्धि पर आधारित है। सबसे पहले खर्च और बचत को एक बार ध्यान से देख लें, प्रश्नानुसार क्या रिलेशन दे रखा है। तो दूसरी लाइन में देखें तो खर्च में वृद्धि दे रखी है वो 10% दे रखी है, और बचत में वृद्धि आपको पूछी है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और आपको टोटल आय में वृद्धि दे रखी है उसको बीच में लिखना है। आय में वृद्धि दे रखी है 20%। अब आपको एक रिलेशन दे रखा होगा खर्च और बचत में। वो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि आय का 75% है वो राम खर्च करता है। तो इसका खर्च अगर मैं लिखूंगा तो वो है 75। अगर खर्च 75 है तो यहाँ पर बचत हो जाएगी वो हो जाएगी 25। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 1:3, यानी कि 3:1 आ रहा है। तो यहाँ पर खर्च के नीचे मैं 3 लिख देता हूँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, और यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। अब सीधा सा मेथड है, खर्च और आय दोनों को घटाओ, हमेशा पॉजिटिव माइनस करना है, मतलब बड़ी चोटी नहीं देखनी है आपको। 20 में से 10 घटा दिए तो यहाँ पर आ गए 10% लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, अगर 1 है वो 10 है तो 3 कितना होगा। इसको अपन नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं। अगर 1 रुपये में 10 पेन आती है तो 3 रुपये में कितनी पेन आएगी, अपने को नॉर्मली आंसर मिल जाएगा 3 है तो 30% हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर 20 दे रखा था, यहाँ पर 20 से अगर छोटी संख्या है, अगर यहाँ पर 20 से छोटी संख्या है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 कितने हो गए 50%। और अगर यहाँ पर छोटी संख्या की जगह बड़ी संख्या होती, 20 से बड़ी संख्या होती, तो यहाँ पर आप घटाते। सीधी सी बात है, यहाँ 20% है
वो इन दोनों के बीच की संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर छोटी संख्या होगी तो आपको इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे बड़ी संख्या लानी है, और अगर खर्च में अगर बड़ी संख्या हो जाए तो आपको यहाँ पर घटा के छोटी संख्या लानी है। तो यहाँ पर हम बचत ले आए 50%, तो यहाँ पर 50% ऑप्शन सी है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी 50%। एक बार फिर से समझते हैं। आपको एक रिलेशन दे रखा होगा या रेशियो दे रखा होगा, उसको आपको सबसे नीचे उतारना है। उसके बाद जो वृद्धि दे रखी है खर्च और बचत में, वो आपको सबसे पहले खर्च और बचत लिख देनी है। यहाँ पर खर्च में दे रखी थी, बचत की पूछी थी, तो बचत की आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद आय में वृद्धि दे रखी होगी हमेशा ही, वो बीच में लिख देनी है। जिसका भी दे रखा है उसका डिफरेंस ले लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 10% यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ से आपको आपका जो रेशियो बनाया हुआ उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपके इजीली सेकेंड वाला रेशियो भी आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है घटाना है, वो आपको दी गई बढ़त से डिसाइड करना है। क्योंकि अगर ये बढ़त आय वाली बढ़त से छोटी दे रखी है तो यहाँ पर हमको जोड़कर बड़ी लानी है, और अगर बड़ी दे रखी है तो यहाँ पर घटाकर छोटी लानी है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्नों को समझने के लिए अगला प्रश्न करते हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि रजत के खर्च और बचत का अनुपात है वो 5:3 है, और आय 12% और खर्च 15% बढ़ जाती है, तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर आपको खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3, तो इसका मतलब रिलेशन पहले दे रखा है, उसके बाद खर्च और बचत लिखना है। और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर खर्च है वो 15% है, और बचत आपको फाइंड करनी है। और जो आय में बढ़त है वो दे रखी है 12%, जिसको हम बीच में लिख देंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 15 गए 3%। अब नीचे में 5:3 लिख देता हूँ। तो अगर 3 के बराबर है तो ऑब्वियसली 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 5% आ गया। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, 12 से बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको छोटी संख्या लानी है, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 गए, हमारे पास आ जाएंगे 7%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। इस तरीके से हमें ये प्रश्न करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजू अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में अगर 20% वृद्धि हो जाती है और उसका खर्च है वो 15% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पर भी आपको आय का 75% खर्च कर देता है, तो ऑब्वियसली 75 खर्च करता है तो बचत होगी वो हो जाएगी 25। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 3:1 आ जाएगा। यहाँ पहले खर्च है और फिर बचत है। यहाँ पर भी पहले खर्च लिखेंगे फिर बचत लिखेंगे। सबसे पहले खर्च दे रखा है हमारे पास 15% बढ़ जाता है, और बचत में वृद्धि पूछी है, और आय में वृद्धि दे रखी है उसको बीच में लिख देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को घटाया तो 20 में से 15 गए 5 आ गए। अब इससे कंपेयर करें, अगर 1 5 है तो 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 से छोटी संख्या है 15, तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या लानी है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 15 हो जाएंगे 35%, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि चीनी के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी की जगह 1 रुपए में 3 केजी की जगह किलोग्राम लिख देना चीनी खरीद सकता है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले 1.25 रुपए में खरीद सकता था, अब 1 रुपए में खरीद सकता है। तो यहाँ से कमी तो आपको समझ में आ रही है कि 0.25 हो गई। अब आपको प्रतिशत कमी निकालनी है, तो यहाँ पर आपने पिछले वाले वीडियो में देख रखा है कि जब भी प्रतिशत कमी निकालनी होती है तो जो कमी है उसको ऊपर लिख दो, और आपको कमी निकालनी है तो जो बड़ी संख्या है, जो वृद्धि वाली संख्या है, उसको नीचे लिखो 1.25, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ मैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया। यहाँ पर 25 का भाग 125 में गया 5 बार, और 5 का भाग 100 में गया 20 टाइम। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, 20% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक छात्र एक संख्या को 4/3 के बदले 3/4 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो त्रुटि हुई है उसका रेशियो ले लेता हूँ, 4/3 रेशियो 3/4। अब बट्टा में है तो हम इस तरह से क्रॉस करके उसको सीधा सीधा ले सकते हैं, तो 16:9 हो जाएगा हमारे पास रेशियो। तो रेशियो में ये अपने पास थोड़ी सी फैसिलिटी होती है कि जब भी रेशियो है फ्रैक्शन में है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 16:9 हो गया। अब यहाँ पर अपने को पूछा है कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कमी हुई, एक ही बात है। तो यहाँ पर
कितनी त्रुटि हुई है, 7 की कमी हुई है, 7 की त्रुटि हुई है। तो 7 ऊपर लिख देता हूँ, कमी की बात करता है सबसे बड़ी संख्या को नीचे लिखूंगा, 16 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 करना है क्योंकि हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा, 4 से काटूंगा मैं, 4 से कट गया 16 4 बार और 100 कट गए 25 बार। 25 को 7 से गुणा किया तो 25 इंटू 7 हो गए 175/4। और यहाँ पर मैं भाग दूंगा तो हो जाएगा 4 बार गया, फिर एक बचा तो हो जाएंगे 15, 15 में 4 का भाग गया 3 बार और 43 से कोई आंसर आ रहा है 43 3/4%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं कैलकुलेशन, यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी वही है, एरर का ही पूछ रहा है। तो एक छात्र को किसी राशि को 3 से 1/2% लिखने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश क्या लिख दिया, 5 1/2 लिख दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 6 + 1 7/2 हो गया और यहाँ पर हो गया 5 इंटू 2 10 + 1 11/2। तो यहाँ फ्रैक्शन है इसलिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 7/11। अब आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रुटिवश उस राशि को 5 से ही 1/2 ज्ञात किया जो 220 है, यानी कि जो 11 है हमारे पास 5 से 1/2 वो 220 है। तो प्रश्न के अनुसार है 220 और हमारे अनुसार है 11। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर कौन सा होता कि उसको लिखने को ये बोल दिया था, इसका मतलब अगर 7 लिखता तो उसका आंसर सही होता है, यानी इंटू 7 कर देते हैं। तो यहाँ 11 का भाग 22 में गया 2 बार, यानी कि 20 हो गए, 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 140। रुपीज रुपीज कुछ नहीं है, 140 डायरेक्ट आंसर है, रुपीज गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 140, हमारा ऑप्शन बी। काफी आसान सा प्रश्न है, एक बार वापस देख लेते हैं। एक छात्र को कोई राशि है वो 3 से 1/2 लिखने को बोला गया, उसने गलती से लिख दिया 5 1/2। तो यहाँ पर आपको सीधा सा रेशियो लेना है, रेशियो लोगे तो आपके पास एक रेशियो आ जाएगा, पहले कितना लिखने को बोला गया था और बाद में उसने क्या लिखा। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, इसने कहा कि 5 से 1/2 लिखा जो 220 है, यानी कि जो 11 लिखा वो 220 है। तो हमें इतना तो पता ही है कि जो प्रश्न में दे रखा है उसको ऊपर रखना है और उससे रिलेटिव, यानी कि प्रश्न में 220 दे रखा है जो कि 5 1/2% है और 5 1/2% को हमने 11 में बदल दिया, तो 11 नीचे लिखना है और इनटू कर देना है। जो अगर मैं ऐसा नहीं बदलता तो 5 1/2 को डायरेक्ट लिख देता, तो 3 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी आंसर यही आता। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है। अब यहाँ से जो प्रश्न शुरू हैं वो सारे चुनाव वाले हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो यहाँ पर कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखो तो सब चीज़ पिक्चर पूरी क्लियर हो रही है कि यहाँ पर टोटल वोट तो 100 ही होने हैं परसेंटेज में देखें तो। अब जिसको 30% वोट मिले वो तो 16,000 से हार गया, तो दूसरे वाले को कितने मिले 70। अगर इसको 30 मिले तो ये हारा है वो 40 वोटों से हारा है, 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से तो 16,000 से हारा और परसेंटेज के हिसाब से देखा तो 40 से हारा, और इनटू कुल मत की बात कर रहा है, हमारे पास कुल मत है वो है 100। तो यहाँ पर 1 0 से तो 1 0 कट गया, 4 से 16 कट गए 4 बार और 4,000 को जब 10 से गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गए 40,000, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार 71% मत प्राप्त करके 756 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितने मत पड़े। पिछली बार हराया था, इस बार जिताया था, सेम उसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन है। टोटल वोट हो गए 100, एक को मिले 71 तो दूसरे को ऑब्वियसली मिल गए 29। अब यहाँ पर मतों से जीता है मतलब मतों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पर 71 में से 29 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएंगे 9 1, ये घट गया तो 2 और 4 42 आ गए, यानी ऑल ओवर 42 मतों से ये पहले वाला जीत गया। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार तो 756 वोटों से जीता और हमारे हिसाब से 42 वोटों से जीता। कुल मत पूछे हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 2 से ही कट रहे हैं तो 2 से काट देते हैं 21 बार, 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 3 6, एक हो गए 15 7 और 2 8 16। अब वापस काटें तो वापस 21 से ही काट दूं, 21 से कटा 21 से कम 21, पीछे बच गए 10 और 4 16, 168, 168 में 21 का भाग गया 8 बार, 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 1800, जो कि ऑप्शन बी है, यानी कि टोटल 1800 वोट पड़े। अब हमारा 16वां प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, दैट मीन्स खारिज कर दिया गया है। और यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का मीन्स जितने वैलिड वोट्स हैं
उनका 55%। यहाँ ध्यान रखना वैध मतों का लिखा है, टोटल 55% नहीं है, जितने मत वैध हैं उनका 55% वोट मिले हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 वोट पड़े हैं तो 20 तो हमने कर दिए खारिज। अब हमारे पास जो वैध मत हैं वो है 80। तो ये 80 का जो 55% है वो पहले उम्मीदवार को मिला, यानी कि 80 इंटू 55/100 कर देता हूँ, 80 का 55% निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और जब 8 को 55 से किया तो 440 आ गए, एक जीरो और कट गया, 44 आ गए। अब पहले वाले को 44 मिले तो दूसरे को कितने मिले, ऑब्वियसली देख लेते हैं। 80 में से 44 घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 36, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 36 वोट मिले। अब हमें निकालना क्या है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो ऑब्वियसली जोड़ा तो बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न में कोई जानकारी तो दे रखी है, देखो ये 7500 ये कुल मत हैं। तो प्रश्न के हिसाब से कुल मत हैं वो 7500, और हमारे हिसाब से जो कुल मत हैं वो कितने हैं, 100 हैं। अब दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं 36, तो यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब 75 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 2700, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, 2700। अब हमारा 17वां प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और इस चुनाव में 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, और यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले हैं और वो 98 मतों से जीता है तो कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, ये एक जानकारी दे रखी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 52% मत मिले हैं और वो 98 से जीता है। तो यहाँ अगर वैध मतों की बात करें तो टोटल अगर 100 मान लें कि वैध मत हैं वो 100 हैं, तो यहाँ पर जीतने वाले को तो मिल गए 52 और हारने वाले को मिल गए 48। और यहाँ प्रश्न के अनुसार 98 मतों से वो जीता है, तो हमारे अनुसार वो 4 मतों से जीता है। इन दोनों को घटा के देख सकते हैं, 4 मत आ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 98 वोटों से जीता, हमारे अनुसार 4 मतों से जीता, ये बन गया जोड़ा। अब हमें निकालने हैं कुल मत, तो कुल निकालेंगे तो कुल वैध मत आएंगे, क्योंकि हम वैध मतों की बात कर रहे हैं इंटू 100। तो यहाँ पर हमारे पास 4 से 100 घट गए 25 बार, 25 8 200 का जीरो हासिल का 20, 25 9 225, 225 में 20 जोड़े तो 245, 2450 वैध मत हैं। और अवैध मत हैं वो दे रखे हैं 68, इनमें 68 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 2518, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब 18वां प्रश्न है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, दैट मीन्स अवैध वोट हैं या वोट खारिज हो गए हैं। और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ है और 1100 मतों से वो जीत गए हैं। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने मतदाता थे। तो यहाँ पर अब पिछले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं देके यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, तो टोटल वोट हो जाएंगे 100। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखेंगे खारिज वोट हैं, वो कितने हैं, 8 हैं, और एक को मिले हैं 48। तो दूसरे को कितने मिले हमें निकालना है। तो यहाँ पर 48 और 8 निकाले तो टोटल हो गए, तो यहाँ पर 48 और 8 तो हो गए 56। 56 को 100 में से घटाया तो हमारे आ गए 44, यानी कि जो दूसरे उम्मीदवार है उसको 44 वोट मिले। अब प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में दे रखा है कि 1100 मतों से विजय हुआ। तो यहाँ पर विजय का आंकड़ा देखें तो 4 आ रहा है, तो प्रश्न के अनुसार 1100, हमारे अनुसार 4, और टोटल वोट पूछा है तो टोटल वोट हमारे अनुसार है 100, तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 4 से अगर मैं 100 को काटूँ तो 25 बार कटेगा, और 25 को इससे गुणा करूंगा तो 27500, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न संख्या करते हैं 19। ये 19वां प्रश्न तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वहां पर हमने अलग मेथड से किया था। अगर आप वो मेथड देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मेथड करेंगे वो उससे काफ़ी आसान होने वाला है। तो यहाँ पर वापस एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति की आय है वो 13,500 रुपये है और मासिक व्यय है वो 9,000 रुपये, यानी कि आय और खर्चा दे रखा है। और अगले वर्ष हैं जो आय है वो 14% और जो खर्चा है वो 7% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि कितनी हुई। समझ में तो आ गया होगा, यहाँ पर आय और खर्च की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आय है वो 13,500 है, खर्च है वो 9,000 है, तो मैं यहाँ पे बचत निकालूंगा तो बचत आ जाएगी 4500।
00। अब यहाँ पर सीधा सा रिलेशन दे रखा है 9000 और 4500। 9000 खर्च हैं और यहाँ पर ये बचत है। दोनों में से 2 जीरो काट दिए यहाँ पर, 45 से कम 45, 45 2 90। 2:1 आपको एक रिलेशन दे रखा है और बाकी आपको पता है कि खर्च, बचत और आय वाले प्रश्न कैसे करनी है। या प्रश्न को देखें तो मासिक आय में 14% की वृद्धि हो रही है, तो आय वाली वृद्धि यहाँ लिख दी, यहाँ पे बचत है। और खर्च में जो वृद्धि है वो 7% है और बचत की वृद्धि आपको पूछी है। परसेंट एक बार हटा देता हूँ मैं डायरेक्ट समझने के लिए। यहाँ 7 में से 14 गए तो यहाँ पर आ गए 7। ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी लिखनी है तो 7 आ गए। अब प्रश्न के हिसाब से 2:1 यानी कि 7 1 के बराबर, तो 2 हैं वो 14 के बराबर हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 14 से छोटी संख्या था, यहाँ पर बड़ी संख्या लानी है, तो इन दोनों को जोड़ देते, 14 और 14 28% हो गए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजीली हो जाता है इस मेथड से, लेकिन इस मेथड को एक बार समझना पड़ेगा आपको। इस मेथड में आपको खर्च और बचत का रिलेशन निकालना है। एक रिलेशन तो आपको दे रखा होगा और सेकंड वृद्धि की बात करेगा। तो खर्च की वृद्धि नॉर्मली देता है, बचत की वृद्धि ही पूछता है। तो खर्च की वृद्धि कितनी है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अगर खर्च की वृद्धि कम हो इस आय वाली वृद्धि से, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो आपको यहाँ पे घटाते। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब हमारा 20वां प्रश्न है कि किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए गए व्यय हैं वो 12:17:3 है और इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर मूल्यों में वृद्धि दे रखी है, खर्च में वृद्धि पूछी है, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछी है। तो ऑब्वियसली रूल्स हो जाएगा, सबसे पहले वृद्धि लिखेंगे, फिर नीचे वृद्धि की बात करें तो जो कम वाली संख्या है वो नीचे आएगी, इंटू 100 करेंगे। तो इसी रूल्स को फॉलो अप करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं व्यय दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 12, 17 और 3। अब वृद्धि देखें तो क्रमशः कितनी हो रही है, 20% वृद्धि। तो मैं केवल वृद्धि निकालूँ तो यहाँ 20/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ वृद्धि आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 12 2 24, 2.4 आ जाएगी। अब 17 को मुझे 30/100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.1 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50% यानी कि 50/100 से, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यहाँ आ जाएगा 1.5। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी जो वृद्धि है वो 9 हो जाएगी। अब यहाँ वृद्धि के बाद जो राशि होगी वो मैंने लिखी है और कम वाली संख्या ऑब्वियसली यही है, तो यहाँ पर इनको जोड़ देता हूँ, तो 12 और 17 और 3 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 और 32 हो गए। तो यहाँ पर 32 नीचे आ जाएगा, तो 32 को नीचे लिखा तो इंटू कर दूंगा मैं 100 से, तो यहाँ पर मेरी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 120, 130 और 150 से गुणा करता तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बढ़ने के बाद क्वांटिटी आ जाती और फिर उसको मैं इसमें से घटाता तो मेरे पास वृद्धि आती, फिर ऊपर लिखता, फिर मैं देखता छोटी संख्या कौन सी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वृद्धियाँ निकाल दी, वृद्धि ऊपर आ गई, ऑब्वियसली कम संख्या यही है, तो यहाँ पर कम संख्या नीचे आ गई, इंटू 100 कर दिया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 28.1/8%। ये आपको सॉल्व करके देखना है, हमारा ऑप्शन डी है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।